हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच सेल्स ऑफ द ओवरी आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन. ठीक है, कि ओवरी के अंदर बेटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस होता है. ठीक है, पता है. तो ओवरी की कौन सी सेल्स होती हैं बेटा जो एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं. फर्स्ट है थीका इंटरना सेल्स, सेकंड है ग्रेनुलोसा सेल्स, थर्ड है इंटरस्टिशियल सेल्स, फोर्थ है थीका एक्सटर्ना सेल्स. ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा सबसे पहले कि ये सेल्स होती कहाँ पे है, कैसे होता है. ठीक है, ये ओवरी है बेटा. ओवरी के अंदर oogenesis का प्रोसेस होता है ना बेटा. तो oogenesis के प्रोसेस में oogoनियम होता है बेटा एक. oogoनियम के अंदर क्या होता है, माइटोसिस फर्स्ट हो जाता है. माइटोसिस फर्स्ट होके वो बना लेता है बेटा प्राइमरी oogoनियम, oocyte. ठीक है, सबसे पहले होता है oogoनियम. oogoनियम के अंदर बेटा माइटोसिस होता है, वो बना लेता है प्राइमरी oocyte. अब प्राइमरी oocyte से क्या होता है बेटा, प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है. ठीक है, बट ये इतना प्रोसीजर तो बेटा फिटल स्टेज में हो जाता है, बट मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज स्टेज के अंदर क्या होता है बेटा, ये सारा कुछ होल्ड हो जाता है. ठीक है, होल्ड हो गया ये. ठीक है, अब यहाँ पर प्राइमरी oocyte है बेटा. ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte के अराउंड कुछ सेल्स अरेंज हो जाएंगी बेटा, जिसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स. ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स. इन ग्रेनुलोसा सेल्स के अराउंड कुछ सेल्स होगी जिसे हम बोलते हैं बेटा थीका सेल्स. ठीक है, अब जैसे जैसे ये ग्रो करेगा बेटा, तो क्या होगा कि इन ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर भी ये मल्टी लेयर्ड हो जाएगी बेटा. ठीक है, और इसके यहाँ पे जो तो थीका सेल्स है वो डिवाइड हो जाएगी बेटा. एक तो हो जाएगी थीका एक्सटर्ना में, दिस इज थीका एक्सटर्ना. अंदर वाली हो जाएगी बेटा थीका इंटरना में. ठीक है, और ये है ग्रेनुलोसा सेल्स. अब क्या होता है बेटा, अब होता है कि ये जो थीका इंटरना सेल्स होती है ना, ये कुछ स्टेरॉइड सिक्रीट करती है. वो स्टेरॉइड डिसॉल्व हो जाते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ और बनाते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन. ठीक है, तो इसके अंदर बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, ग्रेनुलोसा सेल्स भी हो गई, थीका इंटरना भी हो गई. ठीक है, थीका एक्सटर्ना बेटा आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके अंदर कुछ मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहते हैं बेटा, और वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करवाते हैं. ठीक है, कुछ स्मूथ मसल्स, फाइब्रोब्लास्ट मसल्स भी प्रेजेंट रहती है. ठीक है, और ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है ना, इनका और भी बहुत सारा हेल्प रहता है बेटा. ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करवाती हैं. ठीक है, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है बेटा, इंटरस्टिशियल्स बनाती है टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, ये प्रेजेंट होती है बेटा टेस्टिस के अंदर. ठीक है, तो चलो अब हम मैच करते हैं कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन में. अभी हमने पढ़ा थीका इंटरना तो प्रेजेंट रहती है, बी है ग्रेनुलोसा सेल्स भी प्रेजेंट रहती है, सी ये नहीं होती बेटा, डी क्या बोल रहा है, थीका एक्सटर्ना सेल्स ये प्रोटेक्शन में हेल्प करवाती है तो ये भी नहीं करवाती. सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सही है. तो वन एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.